अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, एक दौर था कि जब तवाइफ को लाहौर की हीरा मंडी से जोड़ा जाता था। जैसा कि आपको पता है अब हर बंदा अपने कस्टमर्स ढूंढने के लिए इंटरनेट पर जाता है, तो ऐसे ही जो तवाइफें हैं वो भी अपने कस्टमर्स ढूंढने के लिए इंटरनेट पर शिफ्ट हो गई हैं। इंटरनेट के ऊपर जो सोशल मीडिया जहाँ पर ज़्यादा लोगों की गैदरिंग होती है ना, वहाँ पर वो जो है जाती हैं, अपने अकाउंट्स क्रिएट करती हैं और वहाँ से अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती हैं। मिसाल के तौर पर जैसे फेसबुक है या ट्विटर है या व्हाट्सअप है, इसके ऊपर जो तवाइफें हैं वो अपने कस्टमर्स को ढूंढती हैं। तो तवाइफें जो हैं उनको कोई शर्म हया या इस तरह का कुछ नहीं कि वो किस तरह की बात कर रही हैं, वो सीधे ही बोलती हैं, पोस्टें बनाती हैं कि जी हमें 1500 हमें आप पे कीजिए, हम आपको जो है सेक्स वीडियो कॉल करेंगे या न्यूड वीडियो कॉल करेंगे। इस तरह से वो अपने कस्टमर्स को कहते हैं और वहाँ पर जो कोई लोग होते हैं वो उनके नंबर्स लेकर उनको इनबॉक्स करते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर वो अपनी रकम है उनको कहते हैं कि जी आप हमें इतने जो है जैज़ कैश करवाएं या आप इजी पैसा करवाएं या आप हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाएं, जो भी उनके मीडियम्स हैं। लेकिन वो इरिवर्सिबल मीडियम्स होते हैं, उनमें से ट्रांजैक्शन जो है वापस नहीं की जाती और आप उसे वो हैं रकम की डिमांड करती हैं। लेकिन वो प्रूफ के तौर पर क्या करते हैं, आपको उस वक्त वॉइस मैसेज भी भेजते हैं, देखें जी हमारी वॉइस है, जिसमें वो आपका नाम ले रही होती है और आपको अपनी पिक्चर भी सेंड कर रही होती है ताकि हमारा कस्टमर जो है भाग ना जाए, वो खौफजदा ना हो कि कहीं मैं लुट ना जाऊँ। और उसके बाद वो आपको कहते हैं कि जी जल्दी हमें पैसे दो, हम फिर जो है इस एक्टिविटी में हम ये एक्टिविटी हम करें। तो ये 1500 से 1000 में भी आ जाती हैं, 500 में भी आ जाती है, 300 में भी आ जाती है, 200 में भी आ जाती हैं। फिर जो ही आप जो है इनको रकम पे करते हो तो उसके बाद आपको फ़ौरन ब्लॉक कर दिया जाता है, फिर आप ब्लॉक हो जाते हैं। अब ये नहीं कि आपको सर्विस दी जाती है, आपको कोई किसी भी तरह की, अगरचे ये बहुत ही कभी और गंदी सर्विस है, मुसलमान के लिए तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं, लेकिन मैं इसको सर्विस ही कह रहा हूँ, तो वो आपको नहीं दी जाती और आपको फ़ौरन ही ब्लॉक कर दिया जाता है। तो इसलिए ये सर्विस नहीं देती क्योंकि आपको पता है कि जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाती है, वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है, उनकी ख़तरा है कि जब हम अपने कस्टमर्स को ये सर्विस देंगी तो वो हमारी वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे और इसके अलावा वीडियो हमारी इंटरनेट पर चढ़ा देंगे और इसके अलावा जो है कुछ तो वैसे ही कैमरे के सामने नहीं आना चाहती, तो इसलिए सिर्फ एक तरीके से पैसे हथिया कर वहाँ से चली जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जस्ट जो है आपको से पैसे हथियाने का एक तरीका है। इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं कि वो उनको इनबॉक्स करते हैं और उनको दोस्ती पर मजबूर करते हैं कि जी आप हमसे दोस्ती करें। मतलब कि देखिए कौम की किस तरह से मोराल गिर चुका है कि लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा दोस्ती करनी जो है तवाइफ से पसंद करते हैं और औरों की बजाय। तवाइफ से इतने ज़्यादा लोग जो हैं तवाइफ के कहने के बकौल के मुझसे जितने लोग कांटेक्ट करते हैं उनमें से जो हैं अक्सर जो है शादीशुदा ही होते हैं और शादीशुदा मुझसे कांटेक्ट करते हैं और वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी से भी खुश होते हैं, लेकिन फिर भी वो मुझसे कांटेक्ट करते हैं और दोस्ती का कहते हैं। तो तवाइफ से मिलने वाले के लोगों को मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। कुछ उनको कहते हैं कि जी आप हमसे दोस्ती कर लें, आप जैसे आप रहती हैं आप वैसे ही रहें। कुछ उनको कहते हैं कि जी आप ऐसे करें कि आप ये काम छोड़ दें, हम आपको इससे भी अच्छी जॉब दिला देते हैं। कुछ उनको ये कहते हैं कि आप हमें भी अपने काम में शामिल कर लें, हम आपके लिए कस्टमर्स ढूंढेंगे। कुछ उनसे कहते हैं कि जी आप ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर पोर्न वेबसाइट्स के ऊपर जो है अपना कंटेंट अपलोड करें ताकि वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छी अर्निंग हो, तो उसके लिए हम आपके पार्टिसिपेंट होंगे। इस तरह के मशवरे देते हैं। कुछ उनसे कहते हैं कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं और हम बिल्कुल सिंसियर हैं, 100% आपसे शादी करेंगे, आप हमसे प्रोस्टिट्यूट से कहते हैं कि आप हमसे शादी कर लो। कुछ उनसे कहते हैं कि आप हमसे दोस्ती करो। मतलब मुख्तलिफ तरह की कैटेगरीज के लोग उनसे मिलते हैं और प्रोस्टिट्यूट जो है उनसे हर एक बंदे से जस्ट एक ही सवाल करती है, वो है कि आप मुझे पैसे दो। प्रोस्टिट्यूट की जो है तवाइफ की बात जो है रुपये से शुरू होती है, रुपये पैसे से, और रुपये पैसे पर ही ख़त्म होती है, अगरचे आप उससे कोई भी बात कर लो। तो मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर कोई बंदा उससे कहता है कि जी तवाइफ को कॉल करके कहता है कि आप हमसे दोस्ती करो, तो तवाइफ कहती है कि नो प्रॉब्लम, मैं रेडी हूँ, मैं तुमसे दोस्ती करूँगी, हमेशा निभाऊंगी, तुम्हारा साथ दूंगी, एंड तक हमारी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक हमारी दोस्ती जो है वो चलेगी, और मैं एक वफ़ादार औरत हूँ, मैं कभी भी आपसे बेवफाई नहीं करूँगी। तो इस तरह से बंदा जो है उनकी बातों में आ जाता है। फिर वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी इस वक्त मुझे पैसों की ज़रूरत है, अगर आप कुछ पैसे मुझे दे सकते हैं तो आप दें। और फिर जब वो इस तरह की बातें करते थे उससे उनसे जो कांटेक्ट करने वाले बंदे हैं वो मजबूरन उनको पेमेंट कर देते हैं, बिल्कुल कि अपनी खुशी से करते हैं कि ये लीजिए जी हमारी तरफ से पैसे। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद ये सिलसिला थमता नहीं, उसके बाद ये सिलसिला मज़ीद आगे चलता है। उसके बाद फिर अगले दिन मज़ीद पैसे की डिमांड होती है, बल्कि जब आप तवाइफ को 1 लाख रुपया भी दोगे तो अगले मिनट के बाद वो आपसे 2 लाख की डिमांड करेगी।
मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, वो कभी भी किसी भी लेवल के ऊपर आकर उसकी कोई हद नहीं, उसकी कोई लिमिट नहीं, वो जब तक आपसे ताल्लुक़ रखेगी आपसे पैसे की डिमांड करेगी, और जब देते हैं उसके बाद अगले ही लम्हे जो है वो नए पैसों की फरमाइश कर देती है। और फिर वो कहते हैं जब अभी हमने दिए तो हैं, तो उसने कहा था मुझे तो ऐसे है कि आपने 1000 दिया, मुझे तो 5000 रुपये की सख्त ज़रूरत थी, मैंने एक बंदे के पैसे देने, वो बहुत ही गंदा इंसान है, अगर मैंने उसको पैसे नहीं दिए तो मुझे कहेगा प्लीज़ मुझे पैसे दो। तो इस तरह से फिर वो आपसे इस तरह के, आप उनको नहीं मानते, नहीं जी अभी तो मैंने कल दिए, यूँ वूँ। देखिए मैं आपको बताऊँ दोस्तों, एक तवाइफ के पास हज़ारों लाखों जाल हैं एक बंदे पर डालने के लिए, आपके ऊपर डालने के लिए, मुझ पर डालने के लिए। एक तवाइफ के पास लाखों जाल हैं जो वो समझती है कि ये बंदा इसमें ट्रैप हो जाएगा, इसमें फंस जाएगा, वो जाल वो उस बंदे पर डालती है। अच्छा, उन जालों में से मैं सिर्फ एक सबसे छोटे जाल की आपको मिसाल देता हूँ, आप आगे फिर समझ जाइएगा खुद ही। आप तवाइफ से बात करते हैं, तवाइफ आपको कहेगी कि मेरी बात सुनो, जो भी आपका नाम होगा, जैद बकर के जैद, मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने एक बंदे के पैसे देने, वो बंदा मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, वो बहुत ही गंदा इंसान है, बहुत ज़्यादा गालियाँ देता है, तो मैंने उसका 3000 रुपया देना है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास कोई भी कस्टमर्स नहीं है, मुझे कोई इनकम नहीं है, मैं हद दर्जा परेशान हूँ, मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं जिसकी हद नहीं। तो आपसे पैसे मांगेगी, आप उसको कहेंगे अच्छा जी ये है वो है यूँ है, आप टाल मटोल करेंगे। उसके बाद वो कहेगी अच्छा सुनो, मैं आपको एक ऑफ़र देती हूँ, ये ऑफ़र सिर्फ आपके लिए है, अगर आप आज मेरी हेल्प कर दो तो ज़िंदगी भर के लिए सेक्स फ्री है आपका, सिर्फ आपका, और इसके अलावा वीडियो कॉल जब आप करोगे पूरी ज़िंदगी के लिए फ्री है आपकी, आपको बदले में सिर्फ आज की हेल्प देनी होगी, और मैं आपको पूरी ज़िंदगी के लिए आपकी ग़ुलाम हूँ, पूरी ज़िंदगी सिर्फ आपका। मैं कह रही हूँ आपका सेक्स फ्री है और आपकी सेक्स वीडियो कॉल भी फ्री है, और की मैं बात नहीं कर रही, लेकिन बदले में सिर्फ आज आपको हेल्प करनी होगी। अब आपको पता चल गया ना मैं कितनी मजबूर हूँ, मैं इस हद तक मजबूर हूँ, तो मैं आपको कह रही हूँ ना। और बंदा उसके बाद उसकी बातों में आ जाता, बंदा कहता है अरे यार मैं इसकी हेल्प कर दूँ, देखो कितनी मजबूर है, इतनी मजबूर है कि ये मुझसे कह रही है कि सिर्फ आज की हेल्प चाहिए, उसके बाद सारी ज़िंदगी के लिए आपका फ्री है। उसके बाद वो आपको ये भी कहेगी कि जी आपकी आउटिंग फ्री है मेरे साथ, आप मेरे साथ आओ, मेरे साथ रहो, मेरे साथ खाना खाओ, हम आउटिंग के एक साथ चलेंगे, दोस्ती सारी उम्र निभाऊंगी आपके साथ, बेवफाई नहीं करूँगी कभी भी, आज ज़िंदगी की आखिरी सांस तक मैं बेवफाई नहीं करूँगी, मैं एक बावफा औरत हूँ, प्रोस्टिट्यूट ज़रूर हूँ लेकिन मैं बेवफा नहीं हूँ। ऐसी ऐसी बातों के वार होंगे जिस वहाँ पर आपका कलम सर कलम होना बिल्कुल 100% पॉसिबल है। आप उसके बाद जो ही उसको जो है पेमेंट भेजोगे, उसके बाद ठस से आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इस तरह से फिर हैं कुछ लोग तो आपको कहते हैं कि मुझसे शादी करो जी, मैं आपको घर भी दूंगा, मैं आपको इज़्ज़त भी दूंगा, मैं आपको नौकरी भी दूंगा, सब कुछ दूंगा, आप मुझसे शादी कर लो। मतलब कौम की जहनीत गिर चुकी है बहुत ज़्यादा। और प्रोस्टिट्यूट जो है आजकल इतना उनका मोराल डाउन है। मैं सब प्रोस्टिट्यूट्स की बात कर रहा हूँ, मैं 99% की नहीं कर रहा, मैं 100% की कर रहा हूँ। उसके गिरने की भी कोई हद नहीं कि इस हद तक गिर सकती है। अब ये समझो कि उस औरत के जिस्म में जितने सुराख हैं वो सारे के सारे वो कहती है कि आप यूज़ कर लो। वो एक टाइम में एक से ज़्यादा 2, 4, 5, 10 लोगों से भी गुरेज नहीं करती। वो कहती है कि जितने मर्जी आ जाओ, मुझे जस्ट पैसे चाहिए और मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये तवाइफ़ें जो हैं इनकी कोई ज़िंदगी नहीं होती, ये सारी की सारी एक जैसी ही होती हैं और ये बीमारियों का गढ़ होती हैं। ये HIV जो एड्स हैं इनका ये गढ़ होती हैं, ये हेपाटाइटिस का गढ़ होती हैं मुआशरे के अंदर। अब पाकिस्तान में पहले तो बिल्कुल नहीं था एड्स का बीमारी, अब ये एड्स जो है ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसके फैलाव में सबसे अहम वजह जो है वो तवाइफ़ों की है। जो इस तरह से लोग तवाइफ़ों के कोठों के ऊपर जाते हैं वो उस बीमारी को अपनी फैमिली में, अपनी बीवी में, अपने बच्चों में स्प्रेड करते हैं। देखिए एक चीज़ मर्ज़ है वो आपको है, दूसरा मर्ज़ ऐसा है कि जो आपकी फैमिली को ख़त्म कर देता है, आपकी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है। जिस दिन आपको ये बीमारी हो गई, आपको पता चल गया आपकी ज़िंदगी ख़त्म। तो खुदारा आप अपने ऊपर अगर जुल्म करने पर तुले हुए हैं तो आप अपने बीवी बच्चों पर तो रहम कीजिए, उनकी ज़िंदगी को तो ख़राब मत कीजिए। एड्स की बीमारी को अपनी फैमिली में मत लाइए। अभी कितनी अच्छी फैमिली है। याद रखिए ये जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं ना,
ये आम औरतों से लाखों गुना ज़्यादा सख्त होती है। मिसाल के तौर पर लोग ये सोचते हैं कि जी मैं एक प्रोस्टिट्यूट से तलक इस्तवार करता हूँ क्योंकि वो तो पहले ही इस रास्ते पर चली हुई है, वो बहुत अच्छी मोहब्बत देगी, वो बहुत अच्छा प्यार देगी, वो बहुत ज़्यादा खुशी देगी, जबकि ऐसा है नहीं। प्रोस्टिट्यूट आपको कुछ भी नहीं दे सकती, बल्कि वो आम औरत की निस्बत लाखों गुना ज़्यादा सख्त होती है। क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप मेरी जान हो, आप मेरी ईमान हो, आप मेरी फ़लाँ हो, लटरम हो, शहज़ादी हो, जो भी है, ये अल्फाज जो हैं ये प्रोस्टिट्यूट पर बहुत ही उसको घिन है इन अल्फाज से। वो इन अल्फाज से नफरत करती है क्योंकि वहाँ पर तो लाखों की तादाद में, या अगर कोई नहीं है तो हज़ारों की तादाद में तो ज़रूर मर्द वहाँ से गुजरे हुए होंगे, और वो सब जितने भी वहाँ से गुजरे होंगे इन्हीं अल्फाज का तकरार करते हुए गुजरे होंगे, और हर एक पर इस तरह से लानत भी भेजते हैं, लानत हो तुम पर, लानत हो तुम पर। वो बात एक ही ज़हन में सोचती है कि पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। उसकी आखिरी अल्फाज होता है पैसा, उसका पहला कलाम होता है पैसा, उसके तमाम अल्फाज के एंड पर आता है पैसा। पैसे के अलावा उसको आप कुछ नहीं चाहिए, उसको आपकी ज़ात में, आपके माल में, आपकी जॉब में, किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं। उसको दिलचस्पी है सिर्फ़ और सिर्फ आपके पैसे में। तो देखिए, एक आम लड़की जो है, एक आम बशर की लड़की है, चूँकि उसने तो अल्फाज सुने नहीं होते, तो मेरी जान हो, मोहब्बत हो, शहज़ादी हो, ये अल्फाज उसने कभी सुने नहीं, तो उसके कान तरस रहे होते हैं। तो इसलिए अगर बंदा उसको ये अल्फाज सुनाता है तो वो उससे पसीज जाती है। जबकि एक तवाइफ जो है इन अल्फाज से नफ़रत करती है, और उसने हर मर्द का जायका चखा होता है, उसने हर साहिल से पानी पिया हुआ होता है, इसलिए ये अल्फाज उसके लिए बिल्कुल बेमानी, बेअसर हैं, उस पर किसी तरह के अल्फाज का असर नहीं होता। ये अगर आप उसको पैसे नहीं दोगे तो वो एक मिनट भी आपसे ताल्लुकात नहीं रखेगी। वो उसी वक्त वो उस बंदे की तरफ, तवाइफ उसकी है जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा नहीं है तवाइफ उसकी तरफ थूकती भी नहीं है। तो मैं जो है ये आपको ये तलकीन तो बिल्कुल नहीं कर रहा कि आप किसी आम लड़की को जाकर प्रपोज करो, उसको जो है इस तरह की बातें चिकनी चपड़ी उसको लगाकर उसको फंसाओ। मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कि आम लड़की में और प्रोस्टिट्यूट में क्या फ़र्क है। अब मैं तो आपको यही मशवरा कहूँगा, ज़ाहिर कि यही मशवरा देना चाहिए यार, शादी अपनी पसंद की करो। पसंद का मतलब ये है कि जो लड़की आपको अच्छी लगती है उसी से शादी करनी चाहिए। ज़ाहिर है ये तो इस्लाम का भी हुक्म है ना कि जो अच्छी लगे आपको औरत उससे शादी करनी चाहिए। शादी करके अपना घर बसाओ और खुश रहो ज़िंदगी में। और जो शादीशुदा हैं, मैं तवाइफ के कहने के बतौल कि मेरे पास सबसे ज़्यादा लोग शादीशुदा आते हैं और वो कहते हैं उनमें से बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से खुश भी होते हैं। वो कहते हैं कि हमारी वाइफ बहुत अच्छी है, हमारी वाइफ बहुत खूबसूरत है, हमारी वाइफ में कोई कमी नहीं, लेकिन हम आपकी मोहब्बत चाहते हैं, आपसे खुशियाँ भी चाहते हैं। तो अब ये देखिए कितना मोराल हमारा गिरा हुआ है। तो जब वो तवाइफ के थप्पड़ उनको पड़ते हैं, थप्पड़ का मतलब ये नहीं कि मुंह के ऊपर थप्पड़, थप्पड़ का मतलब ये है कि अपना रुपया, पैसा, वक्त, अपनी इज्जत, शान, शौकत सब कुछ तवाइफ पर लुटा देते हैं। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि यार मेरी वाइफ तो एक जन्नत की हूर है, मैंने इस पर क्यों इसको अज़ियत दी। उसकी तरफ जब देखते हैं तो अपनी नज़रें झुका लेते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि मेरी वाइफ दुनिया की सबसे अच्छी, नेक और वफ़ादार औरत है और इन प्रोस्टिट्यूट्स के पास कुछ नहीं है। दोस्तों, मैंने पहले जो आपको मिसाल दी वो मैंने प्रोस्टिट्यूट के एक तवाइफ के एक सबसे छोटे जाल की मिसाल दी, वरना इसके ऊपर लाखों जाल हैं। आप कैसे आपको पता चलेगा ये उसका जाल है या जाल नहीं है? एक ही तरीका है कि उसके जाल के दरमियान में लफ्ज़ पैसा आएगा, कि हर जाल के में लफ्ज़ पैसा आएगा, ज़रूर बर ज़रूर रहेगा, जो मर्ज़ी हो, किसी भी तरह का फ़ायदा जो उसका हो रहा है वो उसके दरमियान में आएगा। अगर आप पैसे उसको नहीं दोगे तो वो आपसे तलाक़ात ख़त्म कर देगी, क्योंकि उनका तो बिज़नेस ही ये है, ना उसको शादी में इंटरेस्ट है, ना उसको जॉब में इंटरेस्ट है, उसको बस अपने काम में और पैसे में इंटरेस्ट है। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये थी कुछ मालूमात जो मैं अपने अज़ीज़ दोस्तों को पहचाना चाहता था। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। बहुत शुक्रिया माजिद गुराया यूट्यूब चैनल को देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।